नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लेकर के आई हूँ, शायद इस विषय से सभी लोग वाकिफ़ रखते हैं, तकल्लुफ़ रखते हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि सभी के घर घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ख़ास करके जिनके बच्चे पढ़ते हैं या जो खुद स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से हम लोग ऐसे पैंडेमिक की ओर देख रहे हैं या पैंडेमिक फेस किए हैं कि जिसमें सभी की ये ज़रूर ध्यान गया है कि जो रिहाड़ी वाले हैं, जो मेड हैं या छोटे छोटे वर्ग ज़्यादा इससे पीड़ित हुए हैं, उन लोगों की सहानुभूति भी है और उनको हमारी सरकार ने बहुत कुछ प्रोवाइड भी किया हुआ है। कुछ हम लोग भी उनको प्रोवाइड करते हैं, उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है और उन बच्चों पे हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। वो हमारे नौनिहाल, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो जब खेलते कूदते स्कूल जाते थे तो उनके पास से इतनी बातें रहती थी कि जब वो घर आते थे तो खाना खाने के पहले मम्मी ये चीज़ सुनना है, मम्मी ये चीज़ करना है, थोड़ा देर खेल लिए, होमवर्क कर लिए, फिर उनको प्लान करना रहता था। ये सारी चीज़ों से वो पिछले 1-1.5 साल से वंचित हो गए हैं। आप सोचिए कि उनकी मनोदशा पे क्या स्थिति हुई होगी। जो बच्चों के पास जो बातों का भंडार रहता था वो बातें ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनकी दुनिया इंटरनेट ब्राउजिंग और इंटरनेट पे स्टडी और एक रूम में सिमट सी गई हुई है। जो मोबाइल हम लोग नहीं चाहते थे कि पहले बच्चे ज़्यादा यूज़ करें, जो लैपटॉप लगता था लिमिट तक ही यूज़ करें, इंटरनेट के लिए हम लोग थोड़ा कम देते थे, वो हम लोग सबसे ज़्यादा हाई स्पीड का इंटरनेट अपने घर में लगवा दिए हैं। उनको लैपटॉप, उनको टैब, आईपैड, मोबाइल सब प्रोवाइड करवा दिए हैं कि बच्चे हमारी पढ़ाई करें। लेकिन क्या लगता है कि सच में बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई एक बस शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का एक माध्यम बन के रह गया है। ये बहुत ही सोचने वाली बातें हैं और बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके लिए हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा और उनकी मनोस्थिति को सही करने के लिए हम गार्जियन, हम टीचर, सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा आज के डेट में अवसादग्रस्त हो गए हैं। कुछ समय से जो कोरोना महामारी आई थी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस दौरान किसी भी तरीके से हम लोग को जीवन जीना था और उसको पढ़ाई भी नुकसान नहीं करनी थी, इसलिए ये सब कदम बिल्कुल जायज़ थे। दुनिया जो थी, जैसे स्टाइल आया था कोरोना का, तो लगा कि दुनिया रुक जाएगी, परंतु दुनिया रुकी नहीं, चली, हौसले से चली। थोड़ा कदम ज़रूर धीरे धीरे हुए, परंतु दुनिया या कहीं भी कुछ काम रुका नहीं। ये हम इंसान ही हैं जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हो, कहीं भी के हो, इंसान ही हैं जो सारी परिस्थितियों को फेस करते हुए हम उसको रिकवर कर लेते हैं। तो जो मेरी नज़र में है, क्या ये जो समस्याएं हैं, क्या आपको भी वो जेन्युइन लग रहा है? आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि बच्चे जो हैं प्रमोट हो गए, 1-1, 2-2 क्लास प्रमोट हो गए। फिर क्या होता है, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज उनके घर में है। ये सिर्फ जो एग्ज़ाम होती है वो ईमानदारी का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपको रोकने वाले कोई भी टीचर, गार्जियन नहीं रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर में भी हम लोग मदर हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि किस विषय में बच्चा लिख रहा है, सही में वो नेट देख रहा है, पढ़ाई की चीज़ें देख रहा है या नहीं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी पढ़ने की चीज़ें देख रहे हैं। तो ये बच्चों में भी धीरे धीरे मानसिकता ग्रहण हो गई है कि कम मेहनत में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो कोई क्यों मेहनत करेगा। ये तो इंसान की फितरत होती है, ये कोई बहुत बच्चों का हम ये नहीं करते। और उसके
कम समय में जो भी नेट पे अपना लिख के देख के जैसे भी करके उसके बाद वो नेट ब्राउजिंग में ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो इस विषय पे मुझे लग रहा है कि कुछ दूसरों का भी जो अपना अनुभव होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एज ए मदर मैं चाहती हूँ कि मैं ये जितनी बातें की हूँ ये मैंने कोई लिख के या कोई देख के कहीं से मैंने नहीं किया हुआ है। मेरा ये मैंने 20 से 25 बच्चों पे जो टीनेजर बच्चे हैं उन पे पूरे सर्वे किए हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है कि बच्चे लोग जो बहुत ही अच्छे बच्चे उनकी भी मानसिक स्थिति अभी डगमग हो रही है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं आप उस मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं भी अपने टीनेजर बच्चे को थोड़ा आपके सुझाव से उसको हौसला देना चाहूँगी और चाहूँगी कि बच्चे अपनी मनोस्थिति को सही जगह पे सही तरीके से यूज करें। अभी भी क्या है, कुछ स्कूल खुल गए हैं, हमारे यहाँ तो अभी नहीं खुला है, लेकिन क्या है कि कुछ गार्जियन डर से भेजना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी भी हमारा जो डॉक्टर्स और जो WHO वगैरह बता रहे हैं कि इंडिया में फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स के बाद असली आपको आंकड़ा आएगा कि कोरोना का आंकड़ा रहा क्या। तो गार्जियन भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जान सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सारे चीज़ है। तो ठीक है, वो तो दुनिया चलती रहेगी, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु मैं सभी गार्जियन से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सभी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिख के बताएं कि इसको सभी के पास कुछ ना कुछ आइडिया है, जैसे मेरे पास भी है, आपके पास भी है। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे अपनी अगर प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है उसमें सोल्यूशन भी निकल जाए और हमारे नौनिहाल भी जो हैं वो भी वापस वो पुनः स्थिति में आ जाएं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कोई ब्लॉग या कुछ नहीं है, मैं एज ए मदर एज ए गार्जियन आप लोगों से बात कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ सजेशन दें, और कुछ सजेशन अगर मैं भी आपको दे पाई हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।